हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 बेसिक एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। ये वो स्ट्रक्चर्स होंगे जिससे आप अगर आप सीखना चाहते हैं या आप नहीं जानते हैं और सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको अंग्रेज़ी बोलना सिखाएगा। आपको यकीन नहीं हो तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस पर प्रैक्टिस करें। कुछ दिनों में आपको फ़र्क दिखेगा कि मैंने सही बोला या गलत बोला। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। और देखने के साथ साथ इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो में 10 स्ट्रक्चर्स को हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर्स है जब भी बोलना हो मुझे जाना है या जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे ये काम करना है। जब हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जिसके हिंदी क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है लगा हो, उस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं या बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैव टू गो। मुझे यह किताब पढ़ना है या मुझे यह किताब पढ़ना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैव टू रीड दिस बुक। आई हैव टू रीड दिस बुक। हमारा आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और आई के साथ हमेशा हैव का ही यूज़ किया जाता है। मुझे हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो टू द ऑफिस एवरी डे। आई हैव टू गो टू द ऑफिस एवरी डे। मुझे हर दिन कॉलेज जाना पड़ता है। और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग हर दिन अपने आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, चाहे वो बोलचाल हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन हो। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैव टू गो टू द कॉलेज एवरी डे। मुझे हर संडे को शाम 4 बजे उससे मिलने अपने घर के पास वाले पार्क में जाना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सेंटेंस का मेन पार्ट तैयार किया जाता है, खोजा जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद बाकी की बातों को बोला जाता है। तो मेन पार्ट है मुझे पार्क में जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द पार्क नियर बाई माई हाउस एट 4 PM ऑन एवरी संडे। सेंटेंस के मेन पार्ट को आपने बनाना सीख लिया तो लंबे से लंबा सेंटेंस को आप बना लेंगे। उसे मुझ पर नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि वह बहुत शक्की है। नज़र रखने के लिए कीप एन आई ऑन का यूज़ करते हैं। ही हैज़ टू कीप एन आई ऑन मी बिकॉज ही इज़ वेरी सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की, शक करने वाला। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा जब भी हमें हिंदी में बोलना पड़े, हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में लगा रहे कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा, अगर हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में लगा रहे तो उस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स।
पहला सेंटेंस है मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। आज मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा, इतना को पहले कंप्लीट करेंगे। आज मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा, टुडे आई हैड टू टेल अ लाई टू हिम, क्योंकि बिकॉज मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बिकॉज आई हैड नो अदर वे एक्सेप्ट इट और बिसाइड्स इट। बिसाइड्स इट का मतलब भी होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर था, मुझे ऐसा करना पड़ा। आई हैड टू डू सो बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड। I had to do this या to do so because I was compelled। इसके लिए उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं थी। लॉन्ग सेंटेंस को देखिए, छोटा छोटा सेंटेंस बच्चा लोग भी बनाता है और बोलता है, लंबा सेंटेंस बनाना और बोलना सीखिए। He had to feel ashamed in front of all because he was at fault in it। नेक्स्ट सेंटेंस है आज हम लोगों को उसे हंसाना पड़ा क्योंकि हम लोग उसे उदास नहीं देख सकते। टुडे वी हैड टू मेक हिम लाफ बिकॉज वी कांट सी हिम सैड। मेक समवन हैप्पी का मतलब होता है किसी को खुश करना। मेक समवन लाफ का मतलब होता है किसी को हंसाना। ये कॉजेटिव का मेक से बनने वाला सेंटेंस है। सब कुछ जानने के बाद भी मुझे उसके सामने अनजान बनना पड़ा। आई हैड टू बिकम इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन फ्रंट ऑफ हिम इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। आई हैड टू बिकम इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ हिम इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। कल मुझे मम्मी पापा के सामने बीमार होने का नाटक करना पड़ा क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था। क्या करना पड़ा? तो नाटक करना पड़ा। किसे? मुझे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई। Yesterday I had to pretend to be sick in front of my parents because I didn't want to go to the college। नंबर 3 पर स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कोई काम करना पड़ जाता, अगर लगा रहे, तो उस सेंटेंस को आंख मूंद कर बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कल आपको मुझसे मिलने के लिए घर आना पड़ जाता। Yesterday you would have had to come to my home to meet me। Yesterday you would have had to come to my home to meet me। कल मुझे उसे कुछ पैसे देने पड़ जाते। पहले इतना को हम लोग बनाते हैं। Yesterday I would have had to give him some money, क्योंकि because उसे कल कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी। Because he was in dire need of some money। In dire need of प्लस नाउन का मतलब है कि किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत होना। कल आपको उससे शादी करनी पड़ जाती क्योंकि आपने उससे शादी करने का वादा किया था। ये सेंटेंस, केवल ये सेंटेंस ही आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। नेचुरल स्पीकर बनाएगा आपको। केवल इस सेंटेंस की प्रैक्टिस से आप नेचुरल स्पीकर बन सकते हैं। Yesterday you would have had to marry her because you promised her to marry। नेक्स्ट सेंटेंस है आज मुझे जेल जाना पड़ जाता क्योंकि मुझे वहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया था। क्योंकि के बाद ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और देखिए कैसे बनता है। Today I would have had to go to the jail because I had been caught there red-handed while stealing। While stealing का मतलब होता है
चोरी करते हुए। वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कोई काम करते करते, कोई काम करते समय। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग प्लस वर्ब, हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। जब भी हमें अपने हिंदी वाक्य में अगर बोलना हो कोई काम करना पड़ रहा है, इसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आज मुझे तुमसे मिलने तुम्हारे घर आना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे बिना सब कुछ एकदम सूना सूना लगने लगा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे आई एम हैविंग टू कम टू योर होम बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फीलिंग सो लोनली विदाउट यू। फील सो लोनली विदाउट यू का मतलब यहाँ पर है तुम्हारे बिना सब कुछ सूना सूना लग रहा है, और स्टार्ट फीलिंग का मतलब है लगने लगा है। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि वह ढेर सारा पैसा कमाकर एक अमीर आदमी बनना चाहता है। ही इज़ हैविंग टू वर्क हार्ड बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ रिच मैन आफ्टर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पे सेंटेंस के सेंस को भी समझते हुए आपको बोलना पड़ेगा। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे हंसना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू लाफ सीइंग योर फेस या लुकिंग एट योर फेस। आई एम हैविंग टू लाफ आफ्टर सीइंग योर फेस, या सीइंग योर फेस या लुकिंग एट योर फेस, या यूं कहें एडवांस स्ट्रक्चर में हैविंग सीन योर फेस आई एम हैविंग टू लाफ। ये मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कल आपको उससे बात करना पड़ रहा था क्योंकि उससे बात करना आपकी मजबूरी थी जी। इसे बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं यस्टरडे यू वर टू टॉक टू हिम बिकॉज इट वाज योर कंपल्सन टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब सब्जेक्ट प्लस में हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हमें सेंटेंस में या जब भी सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ सकता है, अगर ऐसा बोलना हो तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे हंसना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे यह काम करना पड़ सकता है, मुझे उसे पीटना पड़ सकता है, मुझे रोना पड़ सकता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ सकता है, मुझे कल मुझे पटना जाना पड़ सकता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। आज तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। टुडे यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। टुडे यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। आज हम लोगों को गरीबों में बांटने के लिए कुछ फल खरीदना पड़ सकता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे वी मे हैव टू बाई सम फ्रूट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर। यहाँ पे गरीबों के बीच है, यानी यहाँ पे ये नहीं बताया गया एक दो गरीब के बीच में या दो आदमी के बीच में, गरीबों के बीच में, इसलिए यहाँ पे दो से अधिक की बात है, इसलिए अमंग का यूज़ हुआ है। आज उसे हत्या के मामले में जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि कल उसने अपने भाई की हत्या कर दी है। टुडे ही मे हैव टू गो टू जेल इन द केस ऑफ मर्डर बिकॉज he has murdered his brother। नेक्स्ट सेंटेंस है आज उसे सबके सामने रोना पड़ सकता है। टुडे ही मे हैव टू वीप और क्राई इन फ्रंट ऑफ ऑल। टुडे ही मे हैव टू वीप और क्राई इन फ्रंट ऑफ ऑल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर बचा कुछ है तो वो जाएगा अदर वर्ड्स में। तो जब भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को ये दर्शाते हुए बोलना हो कि कोई काम करना पड़ सकता था, जैसे कि कल तुम्हें सबके सामने रोना पड़ सकता था क्योंकि तुमने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यस्टरडे यू वर हैविंग टू वीप और क्राई इन फ्रंट ऑफ ऑल बिकॉज यू स्लैप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ ऑल।
Yesterday you were having to weep or cry in front of all because you slapped him in front of all. तुम्हें उसे गाली देना पड़ सकता था. You might have to abuse him. You might have to abuse him. तुम्हें वहाँ खड़े कुछ लोगों को अंग्रेजी सिखाना पड़ सकता था. इसके लिए हम लोग कहेंगे You might have to teach some people who were standing there. You might have to teach some people who were standing there. तुम्हें उससे यह सवाल करना पड़ सकता था. इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे You might have to ask this question to him. You might have to ask this question to him. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ए और एन. उसके बाद आने वाला नाउन इस सेंस में कि जब भी हमें बोलना हो कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, जैसे मेरे पास एक नई गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास नए कपड़े होने चाहिए, तुम्हारे पास एक नया बाइक होना चाहिए. इस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. जैसे उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, ही शुड हैव सम मनी. He should have some money. If you want to become a natural speaker, please don't forget to subscribe this channel. Only this channel can be helpful for you if you want to become a fluent English speaker. तुम्हारे पास ऑफिस जाने के लिए एक नई कार होनी चाहिए. You should have a new car to go to the office. तुम्हारे पास अच्छे खासे दोस्त होने चाहिए. अच्छे खासे के लिए मैं बता देता हूँ फेयर बीट ऑफ प्लस नाउन का यूज़ करते हैं अच्छे खासे को बताने के लिए. यू शुड हैव अ फेयर बीट ऑफ फ्रेंड्स. तुम्हारे पास अच्छे खासे दोस्त होने चाहिए. यू शुड हैव अ फेयर बीट ऑफ फ्रेंड्स. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ए एन. उसके बाद आने वाला नाउन जब भी बोलना हो कि सब्जेक्ट के बारे में बताना हो या बोलना हो कि कुछ होना चाहिए था. जैसे मेरे पास एक नई गाड़ी होनी चाहिए थी, मेरे पास एक नया घर होना चाहिए था, मेरे पास एक नया घर होना चाहिए था परिवार को रहने के लिए. इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. इसका सेंटेंस है तुम्हारे पास एक नया घर होना चाहिए था. इसके लिए हम लोग कहेंगे शुड हैव हैड अ न्यू हाउस. उसके पास एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए था. ही शुड हैव हैड अ गर्लफ्रेंड. He should have had a girlfriend. If you want to become a natural English speaker, please don't forget to subscribe this channel. उसके पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए था. He should have had a good job. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. तुम्हारे पास कुछ घर का किराया देने के लिए कुछ पैसा होना चाहिए था. यू शुड हैव हैड सम मनी टू पे द रेंट ऑफ द हाउस. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब भी कोई काम ज़रूर करना चाहिए, जब भी सेंटेंस में हो सब्जेक्ट को कोई काम ज़रूर करना चाहिए, उसके लिए हम लोग मस्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए. यू मस्ट गो. तुम्हें खाना अवश्य समय पर खाना चाहिए. यस, तुम्हें खाना समय पर ज़रूर खाना चाहिए. यू मस्ट ईट फूड ऑन टाइम. यू मस्ट ईट फूड ऑन टाइम. हमें बड़ों का सम्मान ज़रूर करना चाहिए. वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स. We must respect elders. हमें एक बार उससे ज़रूर मिलना चाहिए. We must meet him once या we must meet her once. क्योंकि उससे तो यहाँ पे ये बताया नहीं गया कि वो लड़का है या लड़की है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ए एन प्लस नाउन. जब भी बोलना हो सब्जेक्ट को ये बताते हुए बोलना हो कि ज़रूर होना चाहिए.
आपके पास पहनने के लिए कुछ नए कपड़े ज़रूर होने चाहिए. यू मस्ट हैव सम न्यू क्लॉथ टू पुट ऑन या टू वेयर. उसके पास कुछ नई किताबें ज़रूर होनी चाहिए. ही मस्ट हैव सम न्यू बुक्स टू स्टडी.